ओके, सो जैसा कि स्टेटमेंट आप हेडिंग देख रहे हो कि वी नीड टू गोइंग टू सी द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे हम बोलते हैं, कैसे कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 1950 से 1850 से 1900 के पहले, यानी कि आइंस्टीन के युग से पहले जो कुछ बड़े लोग थे जो विज्ञान की दुनिया में काम कर रहे थे, जैसे लॉर्ड केल्विन थे, मैक्स प्लांक थे, मिस्टर क्लॉसियस थे। तो इन लोगों ने बहुत ही फंडामेंटल काम किया था अपने समय में, बहुत ही फंडामेंटल काम किया था, मतलब प्रकृति के क्रियाकलापों को समझने वाला काम किया था। इन्होंने काम किया था कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे यूनिवर्स के अंदर चीज़ें काम करती हैं, हम जो प्रोसेस समझते हैं उन प्रोसेस की दिशा कैसे चलती है। यहाँ तक कि हमारे पास एक सवाल है कि समय हमेशा भूतकाल से भविष्य की तरफ क्यों चलता है? क्या ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि हम भविष्य से भूत की तरफ जा पाएँ किसी जगह पे, किसी तरीके से? ऐसे कुछ बड़े ही फंडामेंटल समय कुछ सवाल थे। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कई हद तक इस तरह के सवालों के जवाब दे रहा था अपने समय में। कई तरह की इसकी विचारधाराएं थी। माइक्रोस्कोपिकली बोल्ट्जमैन की विचारधारा के हिसाब से, एंट्रोपी के हिसाब से इसको भी देखा जा रहा था। उसी तरफ इंजन का एक व्यू था जो कि क्लॉसियस और केल्विन दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे, और कार्नो से इसका बड़ा ही सीधा संबंध था जो कि हमने पीछे देखा। तो केल्विन प्लांक एक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल will take heat from a body and convert it completely into work without any change in anywhere। मतलब बिना कोई कहीं पर भी कोई बदलाव किए हम पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए डायग्राम को देखें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक T1 एक हीट रिजर्वायर है, T2 क्या है, एक हीट सिंक है। यहाँ पर एक इंजन काम कर रहा है। इंजन क्या करता है, Q हीट लेता है और पूरी हीट को W में कन्वर्ट कर देता है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल, असंभव है। किसी हॉट बॉडी से हीट लेकर के बिना किसी कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र किए पूरी की पूरी हीट का वर्क में कन्वर्जन संभव ही नहीं है। तो अगर इस डायग्राम को आप समझ रहे हो तो एक बार फिर से स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं जो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, मतलब इस तरह का इंजन असंभव है बनाना, विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, जो बार बार एक साइकिल में काम करे, मतलब एक बार अपनी स्टेज को एक तरह से जहाँ शुरू हुआ वहीं से फिर तक जाए, तो वही साइकिल होती है, साइकिल में काम करे, और टेक हीट फ्रॉम अ बॉडी, एक बॉडी से हीट ले और कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू वर्क, और उसको पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये संभव ही नहीं है, और इस दौरान कहीं भी कोई चेंज ना हो। तो इस तरह का यानी पूरे की पूरा हीट का वर्क में कन्वर्जन होना इम्पॉसिबल बताया केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने। तो एक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई हॉट बॉडी है, आपके पास एक यहाँ कोल्ड बॉडी है, आपके पास एक इंजन है, तो इंजन क्या करेगा, कुछ हीट लेगा, जैसा कि आप देख रहे हो Q1 हीट लेगा, उसके बाद कुछ हीट वो रिजेक्ट करेगा, सराउंडिंग को भेजेगा, सिंक को भेजेगा, और बाकी बची हुई जो हीट है Q1 माइनस Q2 उससे वर्क को कन्वर्ट करेगा। हालांकि Q2 को हम बहुत छोटा कर सकते हैं, अपने इंजन को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत एफिशिएंट बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम Q2 को बहुत छोटा कर सकते हैं, लेकिन Q2 कभी भी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो करने का मतलब है हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उल्लंघन कर दिया। तो इसीलिए जब भी एफिशिएंसी आप निकालते हो तो आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो देखो यहाँ Q2 जीरो नहीं, अगर Q2 जीरो हो जाए तो एफिशिएंसी 1 हो जाए। एफिशिएंसी 1 होने का मतलब है कि W अपॉन Q1 हो जाए, यानी कि जितना जितना हीट है पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। इसीलिए ये स्टेटमेंट कहता है कि हम कभी भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू 1 हो, 1 कह लो या 100% हो, ऐसा कोई भी इंजन हम कभी नहीं बना सकते। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिटेशन कि इंजन हम कितना अच्छा बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक वर्जन है। मिस्टर क्लॉसियस, अनदर वेरी ग्रेट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वो इसको एक और तरीके से कहते हैं, यही चीज़ एक और तरीके से कहते हैं। और एक पूरा डेरिवेशन होता है, खैर यहाँ पर तो नहीं, आपसे तो नहीं पूछा जाता है इस तरह का कि दिखाइए कि दोनों स्टेटमेंट
दिखने में अलग अलग है लेकिन हैं एक ही चीज़ के दो पहलू। अगर हम स्टेटमेंट केल्विन की स्टेटमेंट को सही मानेंगे तो क्लॉसियस भी सही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर क्लॉसियस को गलत मानेंगे तो केल्विन भी गलत साबित हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट, भले ही दो स्टेटमेंट है बट ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, फर्स्ट थिंग, and will transfer heat from a cold body to a hot body without the expenditure of work by any external source। उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं। बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कार्य किए बिना, मतलब किसी बाहरी स्रोत के द्वारा कार्य किए बिना ये संभव नहीं है कि हीट किसी कोल्ड बॉडी से किसी हॉट बॉडी को पहुंचाई जा सके। मतलब स्वतः अपने आप स्पॉन्टेनियस तरीके से, नेचुरल तरीके से हीट जो है वो ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ नहीं जाती है, और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। हम कोई ऐसी डिवाइस नहीं बना सकते जिसमें कोई वर्क ना दिया जाए और वो ऑटोमेटिकली ठंडी बॉडी से हीट को गर्म बॉडी की तरफ भेज दे। ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो, मतलब अगर आपके पास हॉट बॉडी है, आपके पास कोल्ड बॉडी है, और आप सोचो यहाँ पर आपने कोई मशीन लगा दी है जिसमें बाहर से आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये मशीन ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ हीट का फ्लो करा रही है, ऐसा असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। इसी चीज़ का उल्लंघन हुआ था पिछले जब हम लोगों ने कार्नो थ्योरम पढ़ा था। क्योंकि कार्नो थ्योरम में हमने एक इंजन ले लिया था ए, एक दूसरा इंजन ले लिया था बी, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब मान लो एक इंजन बन गया, एक टोटल ये दोनों मिलाकर के एक इंजन बन गया सी। यहाँ हमारे पास एक हॉट बॉडी थी T1, यहाँ हमारे पास एक कोल्ड बॉडी थी T2। अब क्या हो रहा था, उस थ्योरम में ये दिख रहा था कि एक Q1 डैश माइनस Q हीट निकल रही है और हॉट बॉडी को Q1 डैश माइनस Q हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो सिर्फ एक इंजन है, इसमें बाहर से कोई वर्क नहीं लग रहा है, लेकिन ये इंजन क्या कर रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट को निकाल रहा है और हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है। जबकि केल्विन इस स्टेटमेंट का उल्लंघन हो रहा है। तो इसीलिए एक्चुअल में क्या होगा क्या, आपके पास एक हॉट बॉडी है, आपके पास एक कोल्ड बॉडी है, आपने एक इंजन लिया तो इंजन क्या करेगा, Q1 हीट निकालेगा, आपके द्वारा कुछ वर्क मिलेगा और वो इन दोनों को यूज करके W प्लस Q1 को यूज करके वो किस में कन्वर्ट कर दे, Q2 में, और वो ट्रांसफ़र होगा हॉट बॉडी को। तो हम इस लेफ्ट साइड में बना हुआ डायग्राम इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते इसमें केवल एक इंजन या कोई एक डिवाइस हो, साइकिल में काम भी करे और बिना किसी वर्क को लिए वो हॉट बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र करे कोल्ड बॉडी से। तो इस तरह से प्यारो दो स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। किसके स्टेटमेंट हैं? ये दोनों स्टेटमेंट है आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े हुए, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हम लोगों ने कवर किया है। अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है। बहुत ही खास चीज़ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एंट्रोपी। सो दिस वाज द two statement of the second law of thermodynamics that we have completed in this lecture. Have a nice day. Take care.